क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट चल सकेगी? शहबाज शरीफ साहब आज से पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। क्या आज से शहर पाकिस्तान में रोटी 4 रुपए की मिलेगी? क्या बिजली के 300 यूनिट फ्री होंगे? क्या पाकिस्तान में आम आदमी को वो तमाम वसाइल हासिल होंगे? क्या मुस्लिम लीग नून ने जो वादे किए थे इक्तदार में आने से पहले, क्या नून लीग अपने मंशूर के मुताबिक अमल कर सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना थी। आज पाकिस्तान की सियासत के सबसे बड़े चैंपियन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी वजारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। आज 3 सूबों के वजीर आला हल्फ बर्दारी की तकरीब में मौजूद थे, लेकिन वजीर आला KPK ने तकरीब का बाइकाट किया। कहा कि जब तक फार्म 45 के तहत वजीर आजम नहीं आता, मैं उस वक्त तक किसी तकरीब में शिरकत नहीं करूंगा। जबकि आज कौमी असम्बली के अंदर पार्लियामेंट में बड़ी धुआंधार तकारीर हुई। इतनी धुआंधार तकारीर हुई कि उन तकारीर को टीवी पर दिखाना भी एक बड़ा ही मुश्किल मरहला बन गया। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में यह सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट चल सकेगी? शहबाज शरीफ साहब आज से पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। क्या आज से शहर पाकिस्तान में रोटी 4 रुपए की मिलेगी? क्या बिजली के 300 यूनिट फ्री होंगे? क्या पाकिस्तान में आम आदमी को वो तमाम वसाइल हासिल होंगे? क्या मुस्लिम लीग नून ने जो वादे किए थे इक्तदार में आने से पहले, क्या नून लीग अपने मंशूर के मुताबिक अमल कर सकेगी? ये बड़े सवालिया निशान हैं। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान का हर शहरी जानना चाहता है, जो पाकिस्तान के हर शहरी की जुबान पर है। वो यही चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि आखिरकार जो हमसे वादे किए गए थे, और अगर ये जेन्युइन जीत के आए हैं, और अगर ये कहते हैं कि नहीं हमने असल हकीकत में जीता है इलेक्शन, हमने फार्म 47 नहीं 45 के तहत जीता है, तो फिर इनको अक्सरियत मिली है। फिर उस अक्सरियत के तहत इन्हें अवाम के काम करना होंगे। फिर नवाज शरीफ की तकरीर के मुताबिक, मरियम नवाज के दावों के मुताबिक, शहबाज शरीफ के वादों के मुताबिक फिर इन्हें अवाम को रिलीफ देना होगा। लेकिन शहबाज शरीफ ने तो अपनी पहली ही तकरीर में और उसके बाद दूसरी तकरीर में दोनों जगह ये बात तो वाज़े तौर पर कह दी है कि वो मुश्किल तरीन हालात में है। सूबों को पैसे देने के बाद वफाक के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वफाक अपना सिस्टम चला सके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ईवान के अंदर बैठे जितने लोग हैं, ईवान में खड़े मौजूद जितने मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहें भी जो हैं वो कर्ज से ली हुई रकम से अदा की जाती हैं। तो फिर समझ से बाला तार है कि बूरेवाला में एयरपोर्ट की तामीर का वादा, फैसलाबाद में मोटरवे की तामीर का वादा, खुटियां खास में कॉलेज और 22 अरब देने का वादा, और बाकी पूरे पाकिस्तान में खुशहाली लाने का वादा, आम आदमी को 4 रुपए की रोटी, 10 रुपए की सब्जी और सस्ती चीनी, सस्ती दाल, सस्ता घी, सस्ती तालीम, 1 करोड़ नौकरियां, इंडस्ट्री का बेइंतहा काम, ये वादे क्यों किए गए? हमारे हुक्मरान फिर झूठ क्यों बोलते हैं? अगर ये सच है तो फिर पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी, और अगर ये सच नहीं है तो फिर पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा शख्स जो है वो इनको जरूर पूछेगा। और अब कोई वक्त बहुत दूर लंबा चौड़ा नहीं, बल्कि वक्त बहुत करीब तरीन है। आज सबसे ज्यादा जो चीज डिस्कस हो रही है वो पाकिस्तान के अंदर सदारती इंतखाब डिस्कस हो रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान सदारती इंतखाब में किसकी साइड लेंगे। मौलाना साहब ने खुलकर इस बात का इजहार कर दिया कि अगर हमें वोट डालना पड़ा तो हम महमूद अचकजई को वोट डालेंगे, आसफ अली जरदारी को किसी सूरत में वोट नहीं डालेंगे। और अगर महमूद अचकजई को मौलाना फजलुर रहमान का वोट पड़ जाता है, मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ वोट पड़ जाते हैं, तो फिर जरदारी साहब की कुर्सी इंतहाई खतरे में है। फिर जरदारी साहब के लिए आने वाले दिन इंतहाई मुश्किल हैं। शायद इसी वजह से महमूद अचकजई के घर छापा जो है उसको सदारती इलेक्शन से
मुंसक किया जा रहा है कि एक सदारती इलेक्शन की वजह से है, जबकि इस पर अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने और बाकी दीगर लोगों ने भी इस पर आज ना सिर्फ एहतजाज किया, इसकी मजम्मत की है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह हुई है कि सानिया 9 मई से लेकर साइफर के मामले पर आज अपोजिशन ने खुलकर कहा है कि इस पर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और इस जुडिशल कमीशन का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन की तरफ जाएगी? क्या हुकूमत उस मामले की तरफ जाएगी कि जिससे मामला सुलझ सके, जिससे असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, अवाम के अंदर, अवामी इज्तिमात के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, मुआशी इस्तेहकाम आए? क्या ये मामले हल हो सकेंगे? तो इस पे बड़ा क्लियर और वाज़ेह है कि ऐसा उस सूरत में ही होगा जिस सूरत में पहल हुकूमत को करना होगी। कैदी नंबर 804 के हवाले से भी बड़ी बातें, अहम तरीन बातें बल्कि गर्दिश कर रही हैं। बहुत से कह रहे हैं कि कैदी नंबर 804 जो है वो एक बड़ी स्मार्ट मूव खेल रहा है और उसने बहुत सी अहम तरीन मुलाकातें भी की हैं जो मंजर आम पर नहीं आ रही। और कैदी नंबर 804 सरबराह तहरीक इंसाफ के हवाले से यह कहा जा रहा है कि आने वाले चंद माह जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में इसलिए बड़े अहम हैं कि आइंदा आने वाले चंद माह में तहरीक इंसाफ के सरबराह जो है वो एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, एक बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। और आने वाले दिनों में सरबराह तहरीक इंसाफ जो है वो जल्द अवाम में हो सकते हैं, क्योंकि ये गूंज अब पार्लियामेंट के अंदर सुनी जाती है, ये गूंज अब सेनेट के अंदर सुनी जाती है, ये गूंज अब हर उस जगह सुनी जाती है जिस जगह पर भी कोई अवामी इज्तिमा हो, कोई हुकूमती लोग बैठे हों, अपोजिशन के लोग बैठे हों, कोई भी शख्स बैठा हो तो इस गूंज को सुना जा सकता है। अहम तरीन ज़राए इस बात का भी इंकशाफ कर रहे हैं कि बहुत से सबूतों के बावजूद भी, बहुत से अहम तरीन, बल्कि यहां तक एक सबूत कहा गया है कि बहुत से अहम तरीन सबूत जल्द कौमी असम्बली के एक सेशन में पेश किए जाएंगे, जिन सबूतों की बिना पर बानी पीटीआई जो है उनको एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे। और आपको एक और बड़ी खबर दे दूं। बड़ी खबर यह है कि बड़े मियां साहब वापस जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आज हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद अपने करीब तरीन लोगों से कहा है कि वो रमज़ान के बाद या रमज़ान के दौरान दोबारा लंदन जा रहे हैं और अब अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो फिर वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि मियां साहब सख्त तरीन मायूसी के आलम में जा रहे हैं। मियां साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने आए थे, लेकिन अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दौर से बाहर तो हो गए, लेकिन सियासत की दौर से भी बाहर नज़र आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।